हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज बात करते हैं स्क्वायर के बारे में, यानी वर्ग के बारे में। ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या चाहे कोई भी मतलब एग्जाम हो, सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम हो। सभी की परीक्षाओं को देखते हुए उसकी मैथ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रहते हैं, जिसमें हम आज डिटेल से चर्चा करेंगे। यानी कि 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर कैसे मतलब किसी भी ट्रिक्स के द्वारा या मतलब एक कॉन्सेप्ट के द्वारा सीखेंगे कैसे निकालते हैं। इसके लिए आपको बेसिक जरूरत होगी 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर की, यानी कि आपको ये याद होने चाहिए। चलिए देखते हैं कि मतलब ये स्क्वायर होता क्या है। देखिए जैसे हमने मान लो 1 लिखा और उसके ऊपर पावर चढ़ा दी 2। इसका मतलब ये होता है कि अगर इसके ऊपर पावर 2 है तो हम 1 को 2 बार लिखा जा सकता है। ठीक सेम ही बिल्कुल सिचुएशन इसके साथ भी रहती है। जैसे 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब है कि 2 और 2 यानी कि हम 2 को 2 बार लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये 1 की 1 से तो कितना आएगा 1। इसकी भी करवाएंगे कितना 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। यानी कि हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है, सेम ही कंडीशनों पे ये लिखा गया है। यानी कि 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 का कितना 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का 36 और 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 और 9 का 81 और 100 का सॉरी 10 का 100। देखिए जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इनके पीछे हमें कौन से नंबर नहीं मिल पा रहे। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें 2, 3 और 7 और 8 यानी कि हमें इनके लास्ट में ये नंबर नहीं मिलते। इसका मतलब है कि ये नंबर जिसके भी यानी कि ये अंक जिसके भी लास्ट में आते हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। यानी ये क्या है, अगर जिसके लास्ट में ये नंबर आते हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होता। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसके लास्ट में 2 या 3 या 7 या फिर 8 ये नंबर यानी ये अंक मिलते हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होता। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। आइए बात करते हैं कुछ ट्रिक्स के बारे में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास 5 का स्क्वायर, उसके बाद है 15 यानी 15 का स्क्वायर, उसके बाद है 25 का स्क्वायर, उसके बाद है 35 का स्क्वायर, उसके बाद है 45 का स्क्वायर, उसके बाद है 55 का स्क्वायर, उसके बाद है 65। ठीक है, 75 और 85, 95। ठीक, 105। हमारे पास कुछ ये चुनिंदा स्क्वायर हैं जिनके हमें निकालने हैं। देखिए इनमें एक सिमिलरिटी ये है, यानी कि इनके अंदर कॉमन बात ये है कि इनके सभी के अंत में आपको 5 देखने को मिलेगा। ठीक, आइए देखते हैं कि अब जिसके लास्ट में 5 आता है, पहली बात तो ये है कि ये उन्हीं नंबर पे यानी कि उन्हीं अंकों पे काम करेगा जिसके लास्ट में यानी कि जिसका अंतिम अंक जिसका इकाई अंक कितना होगा 5 होगा। ठीक है, हमने देखना है कि आपको मैंने पहले ही वीडियो स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपको 1 से लेकर 9 1 से लेकर 10 तक ये याद होने चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो फिर काम नहीं चल पाएगा। तो इसलिए ये है कि मतलब आप हमने जैसा लिख रखा है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो आपको ये याद होना चाहिए कि 5 का स्क्वायर कितना है 25। उसके बाद है कि हमारे पास अब लिख रहा है यानी 15। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो आपको 5 का स्क्वायर तो लिख देना है यहाँ पे 25। इसका मतलब ये है कि आपने एक डिजिट का काम तो फिनिश कर दिया। उसके बाद आते हैं कि अभी हमारे पास एक डिजिट और है जिसका है 1, तो आपकी 1 की मल्टीप्लाई आप नेक्स्ट नंबर से कराएंगे। कहने का मतलब ये है कि 1 के बाद जो नंबर आता है तो 1 के बाद नंबर आता है 2, और जब आप 2 की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो कितना आता होगा 2। तो जब 1 की मल्टीप्लाई हम उससे नेक्स्ट नंबर से कराएंगे यानी कि उससे अगले नंबर से कराएंगे तो हमारे पास मिलता है 2। इसलिए 15 का स्क्वायर होता है 225। ऐसे आता है 25 का स्क्वायर, तो 25 के स्क्वायर में सबसे पहले फर्स्ट आप करेंगे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर आपके पास 25, और उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होता है यानी नेक्स्ट टर्म होती है कि आप 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करवाएं इससे अगले नंबर के साथ, तो 2 से अगला नंबर कितना होता है 3, तो आप 3 की मल्टीप्लाई जब 2 से करवाएंगे, मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको, तो कितना होगा 2 दिया 6, इसका मतलब है कितना ये 2 दिया 6, तो कितना हो गया 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक बिल्कुल सेम ही होता है जैसे 35 का करना है आपको, तो 5 पहले आप करेंगे कितने का 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 3 की गुणा नेक्स्ट नंबर इससे अगले नंबर से, तो 4 4 दिया 12। ऐसे इसका कितना हो जाएगा 25
ठीक है। और इसकी नेक्स्ट यानी कि 5 से गुणा करवाएंगे तो 5 से कितना आ जाएगा 20। ठीक, बिल्कुल सेम इसका भी ऐसे करना है। तो 5 पंजे 25 और 5 से अगला नंबर होता है 6 और 6 पंजे 30। ऐसे ही आप इसका करना है, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 6 यानी कि नेक्स्ट नंबर होगा 7, तो कितना हो जाएगा 7 छंग 42। बिल्कुल सेम ही है आपका 5 और फिर 7 से अगला नंबर होता है 8 यानी कि 8 सत्ते 56। बिल्कुल सेम ही इसका होता है कि 5 का करेंगे आप 25 और फिर 8 के नेक्स्ट यानी अगले नंबर से गुणा करवाएंगे तो 9 8 9 आपका 72। इसके बाद आपका करना है 5 और 5 का 25 और 9 का करेंगे तो 9 की गुणा अगले नंबर से करवाएंगे यानी 10 से, तो कितना हो जाएगा 9 ढाई 90। बिल्कुल सेम ही है, यानी कि 5 का आप स्क्वायर करेंगे तो एक नंबर तो खत्म। इसके बाद नेक्स्ट नंबर और इससे अगले नंबर से कराएंगे यानी कि 11 से करवाएंगे तो 10 की गुणा 11 से होगी तो कितना 110। उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। ठीक, लेकिन इसकी शर्त यही है कि ये सिर्फ उन्हीं में लगता है जिनके अंत में 5 आता हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। अभी हमने सीखा जिसके अंत में 5 होता है तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अब देखते हैं 9 का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 9 का स्क्वायर हम पहले ही लिख चुके हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता, मतलब सॉरी 81 होता। जैसे आपने करना है 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, सॉरी 9 का स्क्वायर 81। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 99 का स्क्वायर, ठीक है, और 999 का स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से भी आपको देखने को मिलता होगा। चलिए हम देखते हैं कि 9 का स्क्वायर। ठीक, तो मैंने भी बताया आपको 9 का स्क्वायर कैसे करना। 9 का स्क्वायर ये है 81। ठीक, 9 का स्क्वायर कैसे करेंगे या मतलब और भी इससे बड़े नंबर वो तो हम अभी सीखेंगे। अभी हम बात करते हैं आसानी यानी कि ट्रिक के ऊपर। तो एक यानी कि आपने जैसे ही करा 9 का स्क्वायर तो कितना हो गया 81। ये तो आपने एक 9 का काम खत्म कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे आप। जैसे अभी हमारे पास एक 9 और बचा, तब एक 9 और बचा, तब इसका करना क्या होता है, इसका करना यह होता है कि एक है ना, बस सिर्फ एक ही 9 तो बचा। तो एक आपका पास जब बचा तो आप ना एक अंक यानी कि 1 से छोटा और एक अंक 8 से बड़ा लिखते हैं। जैसे कि एक अंक 1 से छोटा कौन सा होता होगा 0 और 8 से बड़ा कौन सा नंबर होता होगा 9। तो इसका मतलब है ये कितने का स्क्वायर हो गया 99 का स्क्वायर हो गया। ठीक, सेम बिल्कुल यही कंडीशन इसी पे अप्लाई होगी। आप पहले 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 और इनके बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे। ठीक है, यानी कि इतना भी गैप नहीं होना चाहिए कि आप एक को यहाँ पे लिख दें। ठीक, तो आपको ना सिर्फ इतने नंबर लिख के देंगे, यानी कि इतना गैप इसके बीच में देना चाहिए ताकि आपके पास 2 अंक इसमें क्या बैठ जाए, फिट बैठ जाए। हमने एक 9 का स्क्वायर कर दिया 81। अब हमारे पास में 2 9 बचे। तब हमें करना क्या है, करना यह है कि 2 अंक इससे छोटे और 2 अंक इससे बड़े, यानी कि 2 अंक इससे छोटे कितने 0 0 और 2 अंक 8 से बड़े 9 और 9। इसका मतलब हो गया ये। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आ पा रहा होगा। यानी कि अब हम चलते हैं और बड़े पे। ठीक, जैसे ये है, उसके बाद है जैसे 5 बार 9 होता। ठीक, इस प्रकार से अब आप देखते हैं इसमें जैसे हमने देखा कि 9 का स्क्वायर करेंगे तो हम कितना होता है 81, यानी कि 9 का स्क्वायर 81। और आपको गैप देना है। गैप कितना देंगे जितना हमारे पास बाकी बचे डिजिट है। तो 1 2 3 यानी कि हमारे पास अभी 3 9 और शेष है। तब हमें कितना लिखना है, यानी कि 3 नंबर यानी 3 अंक इससे छोटे, तो 3 अंक इससे छोटे 0 0 ये 0 और फिर 3 अंक इससे बड़े यानी 9 और 9। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। बिल्कुल सेम कंडीशन इसी पे भी अप्लाई होगी। हम देखते हैं, देखो जैसे मान लो आपको कितना करना है 9 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर करना और इतना गैप रखना है ताकि हमारे पास 4 अंक और फिल हो जाए इसके बीच में। ठीक है, अब जब देखना है कि 1 से मतलब छोटे कितने 4 नंबर बनने, तो 0 0 0 और 0 और इसके बाद भी 9 9 और 9 और 9। ठीक है, थोड़ा लिखने में मतलब इधर हो गया, मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे ये हो गया। ठीक, तो ये क्या है, ये इसका स्क्वायर हो गया। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। चलिए अब तक हमने सीखा यानी 5 जिसके लास्ट में 5 आता है उसका स्क्वायर निकालना सीख लिया। फिर हमने सीख लिया 9 यानी कि 9 का, फिर 99 का, फिर 999 का, यानी जिसके साथ 9 9 है उन सबके स्क्वायर निकालने हमने सीख लिए। चलिए बात करते हैं हम 11 का स्क्वायर निकालने की। ठीक है, अभी हम इस पे बात करेंगे। मैंने अभी बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम 1 से लेकर और 99 तक यानी कि सबकी बात करेंगे, लेकिन ये हम ट्रिक्स की कुछ बात कर रहे हैं जो जल्दी हो सकता हो। ठीक है, वैसे तो इसका स्क्वायर होता है 121। ठीक, कैसे आता है अभी कुछ देर में चर्चा करेंगे इस बात पर। ठीक, उसके बाद है यानी कि हमारे पास वैसे अगर आप इसे देखना चाहें तो कैसा हुआ होगा ये। ठीक, देखिए
जैसे 1 और 2, इसका मतलब है ये 2 अंक हैं, ठीक, और 2 बार 1 लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि 1 2, तो ये गिनती कहां तक चली हुई, 1 2, और उसके बाद है मतलब क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि पहले क्या है, पहले तो है आरोही क्रम, ठीक, और उसके बाद यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले है बढ़ता क्रम और उसके बाद है फिर क्या है, घटता क्रम। जैसे सपोज करो आपको 111 का स्क्वायर निकालना होता, ठीक है, तब हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास कितने डिजिट हैं, 1 2 3, यानी कि हमारे पास 3 अंक हैं, ठीक, 3 डंडे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 3 बार 1 लिखा हुआ है, तब हमारी गिनती कहां तक चलेगी, गिनती चलेगी हमारी 1 2 और 3। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले आपको बढ़ता क्रम और फिर आपको घटता क्रम करना है, घटता क्रम। अब इसके बाद जैसे ही आप घटाएंगे तो 2 में से 3, सॉरी 2 के बाद मतलब 3 के बाद 2 और फिर क्या आता होगा 1, बस काम खत्म। ऐसे ही मैं थोड़ा बड़ा दिखाता हूँ आपको, मतलब जैसे इस प्रकार से होता, ये होते, ठीक, तब आप करेंगे जैसे कितने नंबर है हमारे पास, कितने डिजिट है लिखा हुआ, 1 2 3 4, यानी कि हमारे पास है 4 बार 1 लिखा हुआ, ठीक है, तब पहले गिनती कहां तक जाएगी, 1 2 3 और 4, फिर घटता हुआ क्रम आएगा, यानी 3 2 और 1, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। फिर जैसे हम देखते हैं 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 तक देखते हैं, ठीक है, तो देखिए गिनती का मतलब 1 2 3 4 5, यानी कि कितनी बार 1 है, 1 यानी 5 बार है, ठीक है। तब अब आप देखेंगे गिनती कहां तक लेके जानी है, पहले 5 तक, ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5, फिर आपको क्या करना, फिर आपको करना घटता हुआ क्रम, जैसे 4 3 2 और 1, इस प्रकार से। एक और देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से होता। चलिए देखिए हमारे पास कितने कितने 1 हैं, तो 6 1 हैं, गिनती कहां तक जाएगी, 6 तक, यानी 1 2 3 4 5 6, और फिर उसके बाद क्या, घटता हुआ क्रम, जैसे 5 4 3 2 और 1, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए और अब देखते हैं कुछ और। देखिए अभी हमने देखा यानी 5 का स्क्वायर, फिर यानी 5 जिनके लास्ट में 5 आता है उनके स्क्वायर कैसे निकालते हैं, यानी कि फिर हमने देखा 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, यानी कि एक एक जितने भी आते हैं उनके स्क्वायर देखे। फिर हमने देखा 9, फिर 99 का, फिर 999 का, यानी कि इस प्रकार के स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं अंतिम बात, यानी कि 11 से लेकर और 99 तक का स्क्वायर आप इससे निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बता चुका हूं कि आपको ये याद होनी चाहिए 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर। अगर आपको ये याद है तो आप इजीली किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, करना ये होगा, आपकी पहली शर्त ये है, कोई भी नंबर है, यानी कि जैसे सपोज करो हमारे पास 12 है, ठीक है, तो पहली बात ये कहते हैं कि अंतिम अंक, यानी कि इधर जो राइट साइड होती है यानी सीधे हाथ पे से अंतिम अंक यानी इकाई अंक का वर्ग करें। तो पहली शर्त यह है कि यानी कि आप इकाई अंक का वर्ग करें। दूसरी बात यह है कि दोनों अंकों की आपस में गुणा करके उसे डबल करा दें, यानी दोगुना कर दें। तीसरी बात यह है कि पहले अंक का वर्ग करें, यानी जो पहला अंक होता है उसका वर्ग करें। तो पहली शर्त क्या थी, यानी पहली शर्त यह है कि पीछे से यानी कि जो सीधे हाथ पे से पीछे का नंबर होता है उसका स्क्वायर करवाएं। दूसरी शर्त यह है यानी कि दोनों नंबरों के आपस में गुणा करवाओ और फिर उसका डबल कर दो। और फिर तीसरी शर्त यह है यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर करा दो। इससे आप 11 से लेकर 99 तक के स्क्वायर इजीली फाइंड कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। देखिए मैंने लिखा है 12, इसका स्क्वायर करके देखते हैं। हमारी शर्तें लिख रही इन पे देखते हैं। पहली बात कहता है कि अंतिम यानी इकाई अंक का वर्ग करें। अंतिम इकाई अंक हमारे पास 2 है। जैसा मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 आपको याद होना चाहिए। याद नहीं है तो फिर आपके सामने कुछ परेशानी आ सकती है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया, 4। दूसरी बात यह है कि आप फिर उसके बाद ये पहली शर्त हमारी कंप्लीट हो गई, यानी कि इकाई अंक यानी पीछे के हमने अंतिम अंक का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। उसके बाद आती है हमारी दूसरी शर्त, ये कह रहा है कि दोनों अंक की आपस में गुणा करके उसे दोगुना कर दें। तो दोनों अंकों की आपस में गुणा करवाएंगे, 2 एकम 2, और 2 का डबल कितना होता है 4, इसलिए यहाँ पे कितना लिखवाएंगे 4। ये हमारी दूसरी शर्त कंप्लीट हो गई। तीसरी शर्त पर अगर हम बात करें, ये कह रहा है यानी कि पहले अंक का वर्ग करें। पहले वाले अंक की बात है, यानी कि ये वाला, ठीक है। स्टार्टिंग वाले नंबर का स्क्वायर कर दो, और स्टार्टिंग वाले स्क्वायर मतलब इसमें नंबर क्या है, 1 है, और 1 का स्क्वायर क्या करते हैं, तो 1 ही होता है इसका, इसलिए क्या हो गया 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। देखिए 13 का स्क्वायर देखते हैं। तो 13 का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो सबसे लास्ट में क्या रहा है, यानी कि वही है अंतिम अंक यानी इकाई अंक का वर्ग करें। तो इकाई में कितना 3, 3 का स्क्वायर करें कितना हो गया 9। दोनों के आपस में गुणा करवाएंगे, 3 का 3, और 3 का क्या करेंगे डबल, तो 3 दूनी 6, ये होगा तो 6।
उसके बाद पहले वाले अंक का वर्ग करेंगे, पहला वाला अंक 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1, यानी ये कितना हो गया 169। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हम देखते हैं 14 का स्क्वायर। अब 14 का देखते हैं तो फिर लास्ट में यानी वही शर्त के अनुसार चलेंगे। तो पहली बार शर्त कहती है हमारी, यानी कि अंतिम अंक यानी इकाई अंक का क्या करते हैं आप स्क्वायर करते हैं। जैसे आप स्क्वायर करेंगे कितना 4 का, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 का कितना लिखना है आपको 6, कैरी कितना हो गया 1, यानी हासिल कितना हुआ 1 हुआ। उसके बाद देखते हैं कि दोनों अंकों के आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कराओ 4 एकम 4, 4 का डबल कराएंगे कितना हो जाएगा 8, 8 और 1 हासिल का हमारा कितना हो गया 9। और फिर उसके बाद लास्ट वाली बात है, यानी कि पहले इसका क्या करवा दें 1 का स्क्वायर करवा दें, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यानी कि कितना हो गया इसका 196। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कुछ बड़ा नंबर लेते हैं ताकि आप बेहतर सीख पाए। देखिए और देखते हैं आगे। जैसे कि हमने 5 का यानी 15 5 वाली ट्रिक में निकालना सीख लिया था, लेकिन इसमें देखते हैं इसमें क्या इससे भी हो सकता। हमारे पास लास्ट नंबर है 5, 5 का स्क्वायर करवाएंगे कितना होता है 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 का कितना लिखना 5 और कैरी कितना हो गया 2। फिर उसके बाद दूसरी शर्त है, यानी कि दोनों अंकों के आपस में गुणा करवाओ कितना हो गया 5 एकम 5, 5 का डबल करवाओ फिर कितना होगा यानी 10 और 10 में 2 जोड़ो कितना हो गया 12, तो 12 और कितना कैरी कितना बचा 1। उसके बाद फिर लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर करवाएंगे, लास्ट का नंबर हो गया 1, 1 का स्क्वायर करने 1 और 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी कि कितना 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। ठीक है, यानी ये हम 5 की ट्रिक से भी कवर कर चुके हैं। उसके बाद ये हमारा फॉर्मूला है, इससे तो सारे यानी 11 से लेकर 99 तक किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। दूसरा देखते हैं आप 16 का स्क्वायर। 16 के स्क्वायर में करेंगे तो आपको सबसे पहले वही शर्त के अनुसार यानी कि अंतिम अंक यानी ये इकाई अंक का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 6, यानी कि इसका कितना होता है 6 का, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 में लास्ट वाला नंबर लिखेंगे 6, कैरी कितना बचा 3। उसके बाद देखते हैं यानी कि 6 की गुणा 1 से करवाएंगे तो कितना हो गया 6 एकम 6, 6 का डबल करेंगे कितना हो गया 6 दूनी 12 और 12 और 3 कितना होता है 15, 15 और कैरी का 1 और फिर 1 का स्क्वायर करवाएंगे कितना 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी कि 16 का स्क्वायर कितना हुआ 256। बिल्कुल सेम सिचुएशन है। चलो देखते हैं 19 पे। 19 का स्क्वायर करवाएंगे, पहला नंबर है हमारा यानी कि अंतिम में इकाई अंक है हमारे पास 9, 9 का स्क्वायर करवाएंगे कितना होता है 81, 81 का 1 हाथ से लगा 8। फिर दोनों की आपस में गुणा करवाओ 9 एकम 9, 9 का डबल करो कितना होगा 18, 18 और 8 कितना होता है 26, 26 का 6 हासिल लगा 2 और फिर कितना 1 का स्क्वायर करवाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 कितना होता है 3, इसका 19 में कितना हो गया 361। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। कुछ और बड़ा देखते हैं। और बड़ा देखने के लिए चलिए हम करते हैं 30 से ऊपर का, तब हम देखते हैं 32। ठीक है, 32 का देखते हैं। 32 में आप स्क्वायर करें कितने का अंतिम अंक है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर करें कितना होता है हमारा 4, 4 के बाद देखते हैं कितना ये हो गया 2, 2 तिया 6, यानी कि इसके बाद 6 का डबल करेंगे कितना हो गया 12, 12 का कितना होता है 2 और कैरी 1। फिर उसके बाद हम करेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, यानी कि कितना हो गया 1032, इसका स्क्वायर हुआ। ठीक है, चलिए और बड़ा कुछ देखते हैं, यानी अब के देखते हैं 35 का स्क्वायर। वैसे भी हम 5 के ट्रिक में 35 को कवर कर चुके हैं। इसमें देखते हैं 5 का स्क्वायर करवाओ आप, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, उसके बाद हासिल कितना हुआ 2, फिर होता है 5 दिया 15, 15 का डबल होता है 30 और 30 और 2 कितना हुआ 32, 32 का 2 और हासिल कितना हुआ 3। उसके बाद फिर 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 और 3 कितना होता है 12, इसका कितना हो गया 12 25। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक, धीरे धीरे आप भी अपने कॉपी पे किताब पे मतलब कॉपी पे प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप भी सीख जाएं। चलिए और बड़ा देखते हैं, हम देखते हैं 40 के अप्रोक्स, यानी अब देखते हैं 42 का। 42 में हमारा लास्ट नंबर 2 है, यानी 2 का स्क्वायर करवाएंगे कितना होता है 2 का स्क्वायर होगा 4, फिर दोनों अंकों की आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 का डबल करेंगे, डबल कितना होता है 16 और 16 का कितना 6 और हासिल लगा 1। उसके बाद 4 का यानी 4 का स्क्वायर करवाएंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 1 कितना हुआ 17, यानी ये होता है हमारा 42 का। इसके बाद देखते हैं, चलो और थोड़ा बड़ा नंबर देखते हैं 48 का देखते हैं। 48 में हमारा अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 8 है, 8 का स्क्वायर करना कितना 64, ये हुआ हमारे पास 64, 64 में हासिल कितना हो गया 6 और फिर कितना 8 चौक 32। ठीक है, 32 का डबल करेंगे 64, 64 और 6 कितना होता है 70, 70 का 7 सॉरी 0 और कैरी 7। उसके बाद आता है हमारा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 16 और ये कितना हो गया 7 23।
यानी ये हो गया हमारा 48 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अब हम देखते हैं लगभग 50 के समथिंग, यानी कि जैसे हम देखते हैं, चलिए 52 का स्क्वायर। ठीक है, 52 के स्क्वायर में देखेंगे तो आपको लास्ट में कितना मिलता है, लास्ट में 2 है तो 2 का स्क्वायर करवाना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। उसके बाद क्या, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना, 5 बटे 10, 10 का डबल करेंगे आप 20, और 20 का 0 हासिल 2। इसके बाद 5 का स्क्वायर करवाएंगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 2 कैरी का है, कितना हो गया 27। ठीक है, आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। चलिए एक नंबर और थोड़ा बड़ा देखते हैं, अब 60 के समथिंग देखते हैं। जैसे हम लेते हैं 63, इसमें करके देखते हैं। इसमें जो हमारा अंतिम अंक है वो हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर करवाएंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। और फिर आपस में दोनों अंकों को गुणा करवाते हैं, दोनों अंकों के आपस में गुणा करवाएंगे, 6 दिया 18, 18 का डबल करवाएंगे कितना होता है, 36, 36 का कितना 6 और यहाँ से 3। उसके बाद 6 का स्क्वायर करवाएंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 और 3 हासिल का, उसके बाद कितना हो जाएगा हमारा 39। ठीक है, ये किसका हो गया, ये हो गया 63 का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे आप भी प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप आसानी से सीख जाए। एक बार कोई भी व्यक्ति की मतलब जरूर नहीं है कि आपको एक बार ही चीजें समझ में आ जाए, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। चलिए अब और थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे नंबर लेते हैं हम 73 यानी 70 के अप्रोक्स। इसमें हमारा लास्ट का नंबर 3 है, 3 का स्क्वायर करवाएं कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, फिर आप गुणा करवाएं कितना, 7 या 21, 21 का डबल कितना होता है, 21 का डबल होता है 42, 42 में कितना होता है, 42 का 2 हासिल होगा 4। फिर 7 का स्क्वायर करवाते हैं, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 49 और 4 कितना हुआ 53। ठीक है, 73 का स्क्वायर हुआ ये। ठीक है, चलिए और एक और देखते हैं थोड़ा बड़ा, जैसे हम देखते हैं 84 का स्क्वायर। 84 में स्क्वायर देखते हैं 4 का, तो 4 का स्क्वायर करेंगे आप कितना हुआ 16, और 16 का स्क्वायर मतलब 16 कितना हुआ 6 और हासिल 1। दूसरी बार गुणा करते हैं, दोनों की कितना हो गया 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 और 1 कितना 65, 65 और हासिल लगा 6। उसके बाद 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना 64, 64 और 6 कितना होता है 70। ठीक है, यानी कि ये कितने का हो गया 84 का स्क्वायर। ठीक, आप इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, यानी कि 99 तक आप कोई भी नंबर का स्क्वायर इस वाली ट्रिक से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, आपके घर पे करके देखिए।